खपड़ेल का था तो वो बरसात हो रही थी, गिर गया। उसी में हम चारों भाई दब गए थे। तो जो तीसरे नंबर का था उसको काफ़ी चोट लग गई थी, तो उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। तो उसका ऑपरेशन कराने के लिए तो कुछ समय के बाद तो बीएचयू में हम लोग उसको एडमिट कराए। तो अकेले पिताजी कमाने वाले और परिवार, तो उस समय माली हालत बहुत ठीक नहीं थी। तो फिर दिक्कत होने लगी तो मैं बनारस में टेम्पू चलाने लगा। रात को टेम्पू चलाते थे और दिन में पढ़ने चले जाते थे। राजभर जी, बड़ी चर्चा अखिलेश यादव और इनकी हो रही है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको लोग देखते हैं टीवी पे बयानों के साथ, आपके उन जो आप जातियाँ गिना देते हैं, लेकिन इनके इधर ओम प्रकाश राजभर की अपनी एक कहानी है। बनारस में लोग कहते हैं कि कभी सब्जी भी बेची आपने, कभी ऑटो रिक्शा भी चलाया। इस पहलू से जनता थोड़ी, मतलब पूर्वांचल की जनता तो जानती है, लेकिन वो पूरा उत्तर प्रदेश या कहें तो क्या कहानी है ओम प्रकाश राजभर की, कैसे जिला पंचायत के चुनाव से लेकर आज वो मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, शिक्षा पीरियड में ही एक घटना घटी हमारे साथ। ट्रेन छूट गई हम लोगों की। मैं और एक हमारा मित्र था, दोनों डेली ट्रेन से आते जाते थे। ट्रेन छूट गई तो जो हमारा साथी था उसके पिताजी इंस्पेक्टर थे रेलवे में, तो वो गाड़ी से आते जाते थे। तो हमने उससे कहा कि यार अब कैसे चला जाए, तो कहा चलो पिताजी की छुट्टी होगी तो उनके साथ चलेंगे। तो हुआ कि चलो। तो संजोग से उसी दिन रेलवे प्रेक्षागृह बनारस में मान्यवर कांसीराम जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, कैडर कैंप था। तो वो कहें कि चलो मीटिंग खत्म होगी तो चलेंगे, तो हम लोग भी वहाँ चले गए। तो जब मान्यवर कांसीराम जी के विचार को हम लोगों ने सुना शिक्षा पीरियड में, तो बहुत अच्छा लगा। जो उन्होंने गौतम बुद्ध जी के विचार शिक्षा के सवाल पे बताया, छत्रपति साहू जी महाराज के विचार को बताया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को बताया, तो वो चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। फिर कार्यक्रम ख़त्म हुआ, फिर हम लोग गाड़ी में बैठे आ गए, फिर सुबह ट्रेन पकड़े स्कूल गए। फिर इसी तरह की दोबारा घटना घट गई। फिर मान्यवर कांसीराम जी का संजोग से फिर कार्यक्रम रेलवे प्रेक्षागृह में था। फिर हम लोग गए तो वहाँ जब हम लोगों ने फिर देखा तो हम लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि यार इस नेता से मिला जाए। उस समय हम लोग बहुत दूर थे, लड़कपन था। तो इंस्पेक्टर साहब से हमने कहा कि मान्यवर कांसीराम जी से हम लोग मिल सकते हैं, तो कहाँ कार्यक्रम अभी मिलवाते हैं। ख़त्म हुआ तो मुलाकात हुई, पूछा उन्होंने क्या करते हो, हम लोगों ने बताया कि वे पढ़ते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मेहनत से पढ़ो, लेकिन जब जिसको एक कहावत हो कि साइलेंसर का धुआं जिसको लग जाए ना तो वो जो है नहीं मानता। फिर हम लोग गहराई में वहाँ जाने लगे, घर की चोरी फिर हम लोग मीटिंग में जाने लगे। मतलब स्कूल बंक करके? नहीं, स्कूल नहीं बनता। जैसे छुट्टी होती थी या 4 बजे के बाद कहीं मीटिंग होती थी, तो घर के माँ बाप के चोरी, परिवार के चोरी हम लोग राजनीति में जाने लगे। तो जाने के बाद तो बहुत सी चीज़ें मिलने लगी, एक वो चढ़ा। फिर हम लोग शिक्षा पीरियड में भी मीटिंग का आना जाना लगा रहा। उसी बीच भाई एक मकान में हम लोग, दलान था, देहात में कच्चा मकान पहले था, तो हाँ खपड़े वाला, खपड़ेल का था। तो वो बरसात हो रही थी, गिर गया। उसी में हम चारों भाई दब गए थे। तो जो तीसरे नंबर का था उसको काफ़ी चोट लग गई थी, तो उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। तो उसका ऑपरेशन कराने के लिए तो कुछ समय के बाद तो बीएचयू में हम लोग उसको एडमिट कराए। तो अकेले पिताजी कमाने वाले और परिवार, तो उस समय माली हालत बहुत ठीक नहीं थी। तो फिर दिक्कत होने लगी तो मैं बनारस में टेम्पू चलाने लगा। रात को टेम्पू चलाते थे और दिन में पढ़ने चले जाते थे। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वहाँ से भाई डिस्चार्ज हुआ, फिर आए तो हम लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो फिर हमने तय किया कि चलो कमर्शियल खेती किया जाए। तो हम लोगों ने सब्जी खेती फान दिया कि परिवार की भी स्थिति ठीक रहे, भाई की इलाज भी होता रहे, हम लोगों को फीस का भी जुगाड़ होता रहे। तो हम लोग सब्जी की खेती किए, अच्छी खेती किए। और बनारस कमिश्नरी में हम लोग टॉप आए, चाहे आलू के मामले में, चाहे सलगम के मामले में, चाहे टमाटर की खेती के मामले में, चाहे प्याज के खेती के मामले में। खेती भी हम 1 नंबर किए। अच्छा, राजनीति भी 1 नंबर, खेती भी 1 नंबर? खेती भी 1 नंबर किए। फिर उसके बाद एक भाई की सर्विस लग गई ECL में, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। वो वहाँ चला गया तो खेती बंद कर दिए, तब कमर्शियल। तो धान और गेहूँ खेती होने लगी। फिर उसी बीच हमने एक जीप खरीदी।
तो जीप खरीदी कि चलो जीप रोड पर चलाया जाएगा, तब स्कूल छोड़ दिए थे तब तक। तो जीप खरीदी तो संजोग से उसी समय पंचायत चुनाव 1995 में पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत एक्ट लागू हुआ, तो चुनाव पहला चुनाव था। तो बहुजन समाज पार्टी ने तय किया कि भाई ये महिला सीट है तो ये आपके इलाके का आप लड़ाओ। तो हमने दबाव किया कि नहीं आप अपने घर से लड़ाओ, तो पत्नी को लड़ा दिया, चुनाव जीत गई। अब उसके बाद जीप जब चला ले लिए थे, जीप रोड पर लेके हम खुद चलाते थे, कंडक्टर रखे थे। अब दिन भर जितना कमाते थे उधर से चलते थे, उधर थे सवारी, भैया नेताजी ऑटो ले ला पैसों किराया ले बा। अब स्थिति हुई कि 2 महीने के बाद मैं खुद ड्राइविंग छोड़ दिया, फिर एक ड्राइवर रख दिया। तो वो दिन भर चला के आता था, तो सब सवेरे जब जाता रहा तो कहा साहब तेले के पैसा दे दीजिए। तो हमने कहा क्यों? कहा साहब कोई किराया नहीं देता। हमको बेची दो जीप ही है तो जीप भी राजनीति ने जीप बिचवा दी। हाँ नहीं, राजनीति ने नहीं, जनता के भावना लगाव इतना था लोगों से कि नेता को वोट भी दिए, नेता जो है हम लोगों की मदद करते हैं हर तरह से, तो फिर किराया किस बात का। और थोड़ी दूरी थी, 13 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर, कोई के जाना, कोई के बाजार जाना था, तो अब 2 रुपया 5 रुपया किराया। तो हमने कहा जीप बेच दो। तो जीप बेच करके तब फिर हम एकदम राजनीति में कूद पड़े।